13 अगस्त 1972 की वो काली रात, जब पूरा पाकिस्तान अपने अगले दिन के स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तैयारी कर रहा था, तब रावलपिंडी की सबसे कड़ी सुरक्षा वाली जेल में कुछ ऐसा घट रहा था जिसने रातों रात पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र की धज्जियां उड़ा दी। जेल के सेल नंबर 4 में 4 भारतीय लड़ाकू पायलट कैद थे, जिन्हें 1971 के युद्ध के दौरान पकड़ा गया था। अचानक उस रात इस सेल से 3 पायलट गायब हो गए। न कोई गार्ड मारा गया, न ही कोई ताला टूटा। फिर भी वे दुनिया की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक को चकमा देकर बाहर निकल चुके थे। ये कहानी है उस अदम्य साहस की जिसने चम्मच और कैंची के दम पर पाकिस्तान की छाती पर छेद कर दिया। कहानी शुरू होती है 10 दिसंबर 1971 को। भारतीय वायुसेना के फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर को एक बेहद खतरनाक मिशन सौंपा गया, लाहौर के पास एक रडार स्टेशन को तबाह करना। पारुलकर जी ने अपना सुखोई विमान उड़ाया और लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया, लेकिन वापसी में पाकिस्तानी एयर डिफेंस ने उनके विमान पर हमला कर दिया। विमान में आग लग गई और उन्हें मजबूरी में इजेक्ट करना पड़ा। जब उनका पैराशूट जमीन पर उतरा तो वो भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान की सरजमीन थी। गुस्से से भरी भीड़ उन पर टूट पड़ी, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने उन्हें बचा लिया, क्योंकि एक भारतीय पायलट उनके लिए जानकारी उगलने का सबसे बड़ा जरिया था। रावलपिंडी जेल के सेल नंबर 4 में पारुलकर जी के साथ MS ग्रेवाल और हरीश सिंह जैसे जांबाज पायलट भी थे। वहां जेल के अधिकारी उनसे भारतीय एयरबेस के नक्शे बनवाने की कोशिश करते, लेकिन हमारे पायलट इतने शातिर थे कि उन्होंने आदमपुर एयरबेस के नाम पर सांता क्रूज एयरपोर्ट का नक्शा थमा दिया। समय बीतता गया, युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन वतन वापसी की कोई राह नजर नहीं आ रही थी। तभी दिलीप पारुलकर ने फैसला किया कि वे अब और इंतजार नहीं करेंगे। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर द एस्केप प्लान तैयार किया। उन्होंने जानबूझकर अपनी दाढ़ी बढ़ाई ताकि शेविंग के बहाने जेल प्रशासन से कैंची मांग सके। उसी कैंची और खाना खाने वाले चम्मचों से उन्होंने हर रात जेल की दीवार खोदना शुरू किया। दीवार खोदने से जो मलबा निकलता, उसे वे कुरियर के खाली डिब्बों में कचरे के नीचे छिपा देते। आखिरकार 13 अगस्त की रात आई, जब भारी बारिश हो रही थी। 3 पायलट पारुलकर, ग्रेवाल और हरीश दीवार के छेद से बाहर निकले, जबकि चौथे पायलट VS चती अंदर ही रुक गए ताकि सुबह तक गार्ड्स को गुमराह कर सकें। उन्होंने अपने बिस्तरों पर तकिए रखे और उन्हें कंबल से ढक दिया ताकि लगे कि सब सो रहे हैं। बाहर निकलकर इन जांबाजों ने पठानी सूट पहने और अपना नाम बदलकर फिलिप पीटर और अली आमिर रख लिया। वे बस और टैक्सी के जरिए पेशावर पहुंचे और वहां से खैबर पास होते हुए अफगानिस्तान की सीमा के करीब पहुंच गए। वे आजादी से सिर्फ 6 से 7 किलोमीटर दूर थे। तोरखम सीमा पार करते ही वे सुरक्षित हो जाते, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लंडी कोथल में एक टैक्सी ड्राइवर से मोलभाव करते समय उनकी उर्दू का लहजा पाकिस्तानी नहीं लगा। ड्राइवर को शक हुआ और उसने स्थानीय पुलिस को खबर कर दी। अपनी पहचान छुपाने की लाख कोशिशों के बावजूद उनके पास से मिले ID कार्ड्स ने राज खोल दिया। उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनकी बहादुरी ने पाकिस्तानी सेना के भी होश उड़ा दिए। अंत में दिसंबर 1972 में उन्हें आधिकारिक रूप से भारत को सौंप दिया गया। लेकिन यह कहानी सिर्फ उनकी जीत की नहीं है, बल्कि उन 54 भारतीय सैनिकों की याद दिलाती है जो आज भी पाकिस्तान की जेलों में मिसिंग इन एक्शन हैं। दिलीप पारुलकर और उनके साथियों ने जो जोखिम उठाया, वो केवल अपनी जान बचाने के लिए नहीं था, बल्कि भारतीय वायुसेना के उस स्वाभिमान को बचाने के लिए था जो कभी झुकना नहीं जानता। इन जांबाजों को हमारा सलाम। जय हिंद।